चंपैदा ने जो पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया, जिस दल ने उन्हें इतना सम्मान दिया, जिस दल ने उन्हें सर्वोच्च कुर्सी पर आसीन कराया और उस पर उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए और उसके साथ दगाबाजी की, तो वैसे लोगों को जनता, झारखंड की जनता खास करके कभी माफ नहीं करती। इसका क्या चाल चरित्र है, क्या व्यवहार है, जिस व्यक्ति को न बोलने का ढंग है, न बैठने का ढंग है, न बड़े छोटे का मान सम्मान करने का ढंग है, ये पूरे घाटशिला विधानसभा की जनता, जीत तो हमारी पक्की थी, लेकिन उम्मीदवार ने और उस पर मुहर लगा दी। उनके पास मुद्दे हैं, हमारे पास तो मुद्दों की भरमार है और हमारे किए हुए कार्यों की भरमार है, योजनाओं की भरमार है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास या अन्य दलों के पास सिर्फ फूट डालो राज करो का मुद्दा है, हमारे पास जनहित का मुद्दा है, मैया सम्मान है, बिजली बिल माफी है, बिजली फ्री है, सावित्रीबाई फुले योजना है, ग्रीन राशन कार्ड है, किसानों का बिल माफ है, गिनाने पर गिनती नहीं होगी अगर हम। नमस्कार, जोहार। एचएनएन देख रहे हैं। एचएनएन लगातार घाटशिला में बनी हुई है और उपचुनाव को लेकर ही हमारी कवायद चल रही है। कभी जनता के बीच जा रहे हैं, कभी नेताओं के बीच, क्या जेएमएम, क्या भाजपा, क्या जेएलके, सभी से बात हो रही है। फिलहाल हमारे साथ है पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी। सर, बहुत बहुत जोहार और 11 तारीख के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। सर, जेएमएम का मुद्दा क्या रहेगा पब्लिक के बीच में जाने का, कि किस बेसिस पर आप लोग मांग रहे हैं कि भाई सोमेश जी को मौका दीजिए? सिर्फ इसलिए कि रामदास सोरेन जी के बेटे हैं, राजनीति विरासत में मिली है? दूसरे दलों से पूछा है आपने मुद्दा? जी बिल्कुल पूछा है, लेकिन उनके पास मुद्दे हैं, हमारे पास तो मुद्दों की भरमार है और हमारे किए हुए कार्यों की भरमार है, योजनाओं की भरमार है और जनता भी अब बहुत अच्छी तरह से, आपने जनता से भी बात की होगी, जनता ने भी बताया होगा कि किस सरकार के पास मुद्दे हैं, किस दल के पास मुद्दे हैं और कौन सा दल यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी और झारखंडियों के सच्ची हितैषी है और कौन सा दल उनका सिर्फ और सिर्फ वोट लूटकर और इस राज्य के जल जंगल जमीन को लूटने पर नज़र बनाए रखती है। मुद्दे हमारे पास जितने हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के पास या अन्य दलों के पास सिर्फ फूट डालो राज करो का मुद्दा है, हमारे पास जनहित का मुद्दा है, मैया सम्मान है, बिजली बिल माफी है, बिजली फ्री है, सावित्रीबाई फुले योजना है, ग्रीन राशन कार्ड है, किसानों का बिल माफ है, गिनाने पर गिनती नहीं होगी अगर हम बताएंगे तो। पार्टी के जो रहे हैं, कभी चंपैदा से आज बात हो रही थी, कुछ क्षण उन्होंने दिया था, ज्यादा समय नहीं था। जब उनसे मैंने बात की सोमेश दा के बारे में, तो उन्होंने कहा मेरा बेटा तो 15 साल से राजनीति कर रहा है, सोमेश दा की अभी शुरुआत हुई, एंट्री कर रहे हैं, तो कहाँ आप लोग मेरे बेटे से सोमेश दा को कंपेयर कर रहे हैं? कल भी बयान सुना था कि कल बाबूलाल जी का बयान आया था कि अब मैं सुधर गया हूँ। मतलब वैसे लोग से क्या उम्मीद की जा सकती है और इसका जवाब जनता देगी कि कौन 15 साल से राजनीति कर रहा है और कौन 15 साल से किसका क्या चाल चरित्र है, क्या व्यवहार है, जिस व्यक्ति को न बोलने का ढंग है, न बैठने का ढंग है, न बड़े छोटे का मान सम्मान करने का ढंग है। ये पूरे घाटशिला विधानसभा की जनता, जीत तो हमारी पक्की थी, लेकिन उम्मीदवार ने और उस पर मुहर लगा दी है। जो उम्मीदवार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर और मुहर लगा दी है। चंपैदा ने जो पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया, जिस दल ने उन्हें इतना सम्मान दिया, जिस दल ने उन्हें सर्वोच्च कुर्सी पर आसीन कराया और उस पर उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए और उसके साथ दगाबाजी की, तो वैसे लोगों को जनता, झारखंड की जनता खास करके कभी माफ नहीं करती है और विगत चुनाव में भी देखने को मिला है। ये स्टार प्रचारकों का लाइन लगा हुआ है। पहले स्टार्टिंग शुरू हुई ना, जब नामांकन के बाद से, तो यही सब कयास लगा रहे थे कि भाजपा में खुद ही दो फाड़ हुआ है, क्योंकि कोई बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे, बड़े बड़े चेहरे आप खुद ही देख रहे हैं। लेकिन सोमेश सोरेन के लिए सीएम सोरेन को आना पड़ा, कल्पना सोरेन जी आई। दोनों के आने से लगता है कि कोई खास प्रभाव पड़ा होगा जनता के ऊपर, या फिर विश्वास जगाने की ये कवायद है स्टार प्रचारक के रूप में सीएम का आना, सुपर सीएम का आना? माननीय हमारे केंद्रीय अध्यक्ष
और माननीय मुख्यमंत्री जी को जब जेल भेजा गया था तो भाजपा ने ही सोचा था ना कि मैंने भेज दिया, नेता को जेल भेज दिया, झारखंडी आवाज़ को हमने दबा दिया। क्या परिणाम हुआ? 56 सीटें जीत कर आए हम। और आज ये भी देखिए कि बगल के राज्य में चुनाव है, डेली प्रधानमंत्री का से लेकर जितने भी राज्यों के उनके मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, सारे लोगों का बड़ा बड़ा जहाज चौपर उतर रहा है, तो उस पर भी सवाल करना चाहिए। और जहाँ तक बात है प्रचार की, तो हम दुष्प्रचार रोकने आए हैं। हम प्रचार हमारे कार्यकर्ता करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भ्रम फैलाया जाता है, आदिवासी गैर आदिवासी में बांटने का काम, भाई से भाई को लड़ाने का काम, हिंदू मुस्लिम करने का काम, धन बल का जो उनका दुरुपयोग होता है, धन बल का जो उनको बड़ा घमंड है, इन सब पर नज़र बनाकर इस सब पर नकेल कसने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे जनता दिग्भ्रमित हो और जनता बंटे। सर, उपचुनाव की लड़ाई सोमेश सोरेन और बाबूलाल सोरेन में है या फिर चंपई सोरेन जी और हेमंत सरकार में है? चाचा भतीजा वाली लड़ाई चल रही है। हमारी ओर से तो सोमेश सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे तो लगता है कि सरायकेला के विधायक यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा जोर लगाए हुए हैं यहाँ पर कि जनता कहाँ जाएगी। जनता को भी ये भी सोचना पड़ेगा कि जनता अपने कार्यों के लिए, अपने विकास के लिए बात करने सरायकेला के विधायक के पास जाएगी। अगर ऐसी स्थिति बनी जो आज देखने को मिल रहा है, तो ये सब कुछ सोच समझकर, और मैंने कहा ना कि हमारी जीत तो बहुत बड़े अंतर से हो रही है और उसमें और 4 चांद लग गया है और बड़ा फासला और बढ़ जाएगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण उम्मीदवार होगा। सर, आज जनता के बीच जब जा रहे हैं ना, तो मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है। नो डाउट जेएमएम को लेकर लोग कंफर्म है कि जेएमएम ही यहाँ पे क्लीन स्वीप करके आ रही है। लेकिन कुछ एक जनता, जैसे मूसा बनी आज गए थे, वहाँ पर लोग रहे, स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जो है बदहाल बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि 12 किलोमीटर में एक छोटा-सा बनाया हुआ है, अगर रात-बेरात कुछ ज़रूरत पड़ती है ना, तो दूर-दराज जाना पड़ता है। इसके लिए कुछ करना चाहिए, क्या बोलते हैं? देखिए, ये सब जो हमारे आज 11 साल से ज़्यादा हो गए केंद्र की सरकार को, और जो अस्पताल था वो भी केंद्र सरकार का अधीन था, आज भी उसको शायद आउटसोर्स किया गया है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि हमारी जो सरकार है, ये संवेदनशील सरकार है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, काफ़ी संवेदनशील है और जो भी समस्याएं हैं एक-एक कर उसका समाधान किया जाएगा। हमें भी पता है कि मूसाबनी में स्वास्थ्य की समस्या है, वहाँ अस्पताल की कमी है, लेकिन आने वाले दिनों में देखेंगे कि एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का, एक पढ़ा लिखा लड़का, एक इंजीनियर इस क्षेत्र का प्रतिनिधि बनने जा रहा है और बहुत जल्द इन समस्याओं का से भी निजात मिलेगी लोगों को। सर, 11 तारीख के लिए जनता को क्या बोलेंगे घाटशिला के उपचुनाव को लेकर? मेरी यही अपील होगी घाटशिला विधानसभा की जनता के सभी वर्ग के लोगों से कि अधिक से अधिक संख्या में निकलकर जो उनका मत का अधिकार है उसका उपयोग करें। और अब कोई सीमा नहीं है, जितना भी प्रतिशत, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत मत का हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि ये मौका जनता को बहुत कम मिलता है अपना अगले 5 साल का भविष्य, अभी इस बार तो 4 साल का अगला भविष्य तय करना है। तो अधिक से अधिक मतदान करें और सोच विचार कर मतदान करें, जात पात में ना बहें, धर्म में ना बहें, विकास के नाम पर वोट करें, अपने हक अधिकार के नाम पर वोट करें। सही चुनाव होगा और उसका सही परिणाम भी होगा। बिल्कुल, विकास के नाम पर वोट देना है आप लोगों को। 11 तारीख को आप लोगों के लिए निर्णायक होगा और 14 तारीख को नेताओं के लिए। तो ये 5 साल आपका कैसा जाएगा, किनके हाथों में रहेगा, ये आपके हाथ में है। तो सोच समझ कर वोट दीजिए। और वैसे भी जेएमएम के कई लोगों का कहना है कि भाई पहले मतदान फिर जलपान, तो ये सोच समझ कर वोट दीजिएगा। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।